24/3/82। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। परम पवित्र बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बाप दादा? कौन से बाप दादा बोले? परम पवित्र बाप दादा बोले। दादा भी परम पवित्र है, बाप तो समझ नहीं आता है। दादा भी परम पवित्र। अच्छा, आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोता मेल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता ही है पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र है पवित्र बनो। यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत परमान इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है? श्रीमत परमान, ऐसे दुनिया में भी पवित्रता है, लेकिन यहाँ क्या कहा? श्रीमत परमान जीवन अर्थात सदाकाल। जब से ब्राह्मण बने तब से पवित्र जीवन शुरुआत, सदाकाल। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना, इसको परखने का यंत्र जानते हो? सभी जानते हो और कहते भी हो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। क्या बोला? पवित्रता जहां है वहां सुख भी है और शांति भी है। अर्थात जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। पवित्र आत्मा सुख मांगे, भगवान सुख दे दो, शांति दे दो, इसका मतलब चेकिंग की जरूरत है। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर मनसा संकल्प में पवित्रता है तो रिजल्ट क्या? मनसा सदा सुख और शांति का अनुभव करेगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होगी। क्यों और क्या? इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। क्या बताया? क्यों और क्या? ये भी क्या है? पवित्रता है। और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। तो हर समय चेक करो, किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप्समान स्टेज के समीप आ रहे हो।
क्या अवतार है बाबा? फरिश्तेपन की स्टेज चाहे बापमान स्टेज के नजदीक जा रहे हैं। उसी परमान पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। किनके लिए? हाँ, जो समीप जा रहे हैं बाप दादा के, उनके लिए उतनी ही, जितना आगे आगे जो आत्मा है उतना ही इतनी सूक्ष्म रूप से धारण भी करेगी। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। जैसे जैसा आचरण ब्रह्मा का था वैसा वैसा आचरण भी चाहिए। शिव आचार्य भी चाहिए। क्या? पहले पहले ब्रह्मा का आचरण, फिर शिव का आचरण। देखा किसने शिव का आचरण? वो बिंदी वो क्या आचरण करेगी? हाँ? बोला तो है आचार्य, शिव आचार्य भी चाहिए। सॉरी, हाँ, पहले ब्रह्मा आचार्य, ब्रह्मा ने जो पढ़ाई या जो जीवन में धारण की, फिर शिव आचार्य भी चाहिए। शिव को भी, जो शिव का स्वरूप है कौन सा है ना? कौन सी स्टेज है? निराकारी स्टेज। पहले ब्रह्मा का आचरण और फिर निराकारी स्टेज। पहले फरिश्ता फिर बाप समान, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। कौन सा? कौन सा चित्र? विष्णु को जो दिखाया है शेषय्या पे, वो ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाता, दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते। अपना चित्र देखा है ना? तो शेष शैया नहीं, लेकिन कौन सी शैया है? शेष शैया नहीं, कौन सी शैया है? सुख शैया है। सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे। चेहरे से मालूम पड़ता नहीं पड़ता? उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे होता है? तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोया है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है? सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। कौन सा आधार बताया? हाँ, दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। आप हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं पड़ता, तो चेक करो
किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। किसने धारण की अशुद्धि? उसको बेचारी को सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। धारण किसने की है? हमने। ये भी इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है। वह अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। कहाँ पहुंच रहे हो? किसके नजदीक जा रहे? क्या बताया ऊपर? बाप दादा के करीब जा रहे? नहीं जा रहे? चेहरा क्यों लटका है? नहीं जा रहे? आप लोग नहीं जा रहे तो कौन जा रहे? ओ लंगड़े एडवांस पार्टी वाले वो जा रहे हैं, या मोटलियाँ जा रही खा खा के हॉस्पिटलों में? वो हॉस्पिटलों में जा रही हैं, वो दुख शांति महसूस कर रहे हैं और करते जाएंगे, या बाप दादा के करीब जा रहे हैं? अगर ये कहें कि बाप दादा तुमको अपने करीब खींच रहे हैं तो अगर ये प्रयोग ही है, जितना सुख शांति में तुम टिकते हो, तो अगर स्वतः ही ये स्टेज बनती है तो उस तरफ खींचते हैं? नहीं खींचते? नहीं खींचेंगे। मैं तो पकड़ के बैठ जाऊंगा, मैं नहीं खींचूंगा। तो ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो इससे तो ये सर्टिफिकेट दे देना, अगर चेहरा लटका हमारे यहाँ तो कोई भी पवित्र आत्मा है ही नहीं। यही रिजल्ट निकलनी चाहिए ना? नहीं, अरे ये रिजल्ट नहीं निकलेगी। अगर एक का भी चेहरा लटकता है तो एक का भी, पूरे संगठन में अगर एक का भी चेहरा लटका तो इसका मतलब इस संगठन में प्योरिटी नहीं है। तो समझा? संपूर्ण पवित्रता क्या है? समझ तो आया? नहीं आया? नहीं आया, शुक्र है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। प्रकृति कैसी है? अभी तामसी है, और परिवर्तन होगी नहीं होगी? नहीं होगी, होगी होगी। और जब प्रकृति का इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है तो फिर किनके लिए? प्रकृति का परिवर्तन किनके लिए है? हाँ, हम बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। तो मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। चाहे तुम्हारी स्थूल प्रकृति हो, चाहे भविष्य में तुमको पालना देने वाली प्रकृति हो, इनका भी परिवर्तन। तो स्वयं परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, वह आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता के परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या करना पड़ेगा?
जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं तो सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। जितनी बड़ी स्टेज की पवित्रता उतनी ही सुख शांति। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेप है, फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। कौन सी 3 बिंदी? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। यह लगाना नहीं आता। लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है, अपने पर हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। क्या कहा? लक्ष्य अगर पावरफुल है तो लक्षण भी ऐसे स्वतः ही आने चाहिए, आ ही जाते हैं। मेहनत से भी छूट जाएंगे। कब? हाँ, जब लक्ष्य पावरफुल है। इसका मतलब तुम्हारे लक्ष्य को ही माया को हिलाना चाहिए, नहीं हिला के देखना चाहिए। थोड़ा सा लक्ष्य नीचे है, कितना मजा आता होगा माया को भी। कहाँ ये माया जीत बनने जा रही है, कहाँ ये डगमग होती है। तो कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। कहाँ से कमजोरी आ गई? क्या छोड़ दिया? हाँ, लक्ष्य में कमजोरी आ गई। तो शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। क्या कहा? शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा क्या कहा? अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो। इस मंत्र को जीवन में लाने वाले ऐसे संपूर्ण पवित्र सुख शांति के अनुभव में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ है। सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब होना। जैसे रूहे गुलाब का नाम मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूहों को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रिहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते, रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इस रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है,
सदा यही लक्ष्य रखो। कौन से नंबर में आना है? हाँ, एक नंबर भी 52 है, कोई ग्रुप तो होगा या नहीं होगा? दीदी जी दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ये कौन सी दिल्ली है? नहीं है पुरानी? पुरानी दिल्ली की तो पहले ओपनिंग होगी, अभी कौन सी दिल्ली की ओपनिंग करने जा रही हैं? कौन जा रही हैं? वाह दीदी जी। सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो। जो नई दिल्ली वाले हैं उनको उड़ाने के लिए जा रही हो। याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा में वाई प्लॉट्स रखे हुए हैं तो अच्छा है। अभी अभी जाना, अभी अभी आना, अभी अभी गई और अभी अभी काम करके वापस, सबका मुंह मीठा करवा दिया। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए आने जाने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है, थोड़े समय में भासना अधिक देने का। तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। किस लिए जा रही हो? हीरो पार्ट बजाने के लिए। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनाकर आना। आना वापस तो कैसे? स्मृति स्वरूप बनाकर। फिर भी दिल्ली है, दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनाना ही है। आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा, क्योंकि राजधानी है। सबके माइक दिल्ली से ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट? रूहानी गवर्नमेंट। जब आवाज निकलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। तो भारत के नेताएं भी जागेंगे। ये क्या करते हैं नेताएं? भाषणबाजी ज्यादा करते हैं, धारणाएं होती हैं। इनका भी तो